किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं बिल्कुल आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आइए माता रानी के दर्शन आपको करवाते हैं। फूलों से पूरी तरह से दरबार यहाँ पर सजाया गया है और इसी दरबार के भीतर ये माता रानी की प्रतिमा, देखिए पहले नवरात्र पर दर्शन करने के लिए काफी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। यूं तो मां शैलपुत्री की पूजा आज की जाती है। अधिकतर भक्तजन पहले दिन से ही नवरात्रों में अपना उपवास शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बेसब्री, ये उत्साह आप बिल्कुल यहाँ पर आए भक्तों में देख सकते हैं जो कि माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत ही सुंदर और मनमोहने वाला नजारा यहाँ पर तैयार किया गया है। खास सजावट फूलों से, मालाओं से यहाँ पर की गई है और दूसरी तरफ भजन कीर्तन का सिलसिला जारी है। भक्तों में किसी तरह की भगदड़ न मच सके, इसके लिए भी खास इंतजाम हुए हैं। देखा जा सकता है 2 कतारें यहाँ पर तैयार की गई हैं और बारी बारी से आगे पहुंचकर माता के दर्शन भक्तजन कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रों को लेकर भारी उत्साह हर वर्ष भारत में देखने के लिए मिलता है, पूरे साल भर में, क्योंकि इस दिन का इंतजार लोगों की ओर से किया जाता है कि कब माता रानी के लिए वो उपवास कर पाएंगे, माता की आरती कर पाएंगे और कलश स्थापना के बाद यहाँ पर भी माता के दर्शन होने शुरू हो चुके हैं। देखा जा सकता है दरबार सजाया गया है और पूरी तरह से अब खोल दिया गया है कलश स्थापना के बाद भक्तों के दर्शन के लिए। झंडेवालान मंदिर में बेहद ही खास तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि खास आयोजन इन नवरात्रों पर महिलाओं के लिए भी किए गए हैं। देखिए सीधे आपको तस्वीरों की ओर लेकर चलेंगे जहां महिलाओं के हाथ में मेहंदी लगाई जा रही है। काफ़ी ज़्यादा उत्सुक भरा पल क्योंकि भक्तों के लिए रहता है, पूरे वर्ष भर में महिलाएं इंतज़ार करती हैं और इसी बीच अधिकतर सुहागन महिलाएँ यहाँ पर पहुँची हैं। हालाँकि काफ़ी अविवाहित लड़कियाँ भी पहुँची हैं जो कि मेहंदी अपने हाथों में बड़े ही शौक से लगा रही हैं। 3 से 4 ऐसे स्टॉल्स इस बार यहाँ पर लगाए गए हैं जो कि पिछले साल की तुलना में हमें अतिरिक्त नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आपातकालीन विभाग की बात करें तो वो भी लगाया गया है। यदि लंबी कतार में खड़े खड़े किसी भक्त की हालत ख़राब हो जाती है और उसे मेडिकल सुविधा की ज़रूरत पड़ जाती है तो उसके लिए देखा जा सकता है आपातकाल विभाग भी यहाँ पर तैयार किया गया है। कुछ नर्सेज नज़र आ रही हैं ऐसे ही लोगों की मदद करने के लिए। हालांकि लोग यहाँ पर पहुँचते हैं अपना शीश नवाने के लिए और बिल्कुल भगवान करें ऐसी ज़रूरत किसी को ना पड़े, लेकिन फिर भी गर्मी की वजह से या लंबी कतार में खड़े होने के बाद किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, चक्कर आदि आ जाता है, तो देखिए पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। ये 2 से 3 स्टॉल्स ऐसे हैं जो कि खास प्रबंध हमें अन्य मंदिरों के अलावा यहाँ पर नज़र आ रहा है। विशेष बातचीत करने के लिए पंडित विद्यादत्त जी हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं आज के दिन क्या पूजा विधि अपनानी चाहिए, मां शैलपुत्री को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। पंडित विद्यादत्त जी हमें बताइए आज की पूजा विधि को लेकर किन बातों को लेकर खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज जो है विक्रम संवत्सर 2083 है और विक्रमादित्य से नाम से यह संवत्सर प्रारंभ हुआ है। इस नवरात्रि की विशेषता यह है कि जो भारतीय पंचांग या भारतीय हिंदू नव वर्ष की शुभकामना सभी भक्तों को, सभी देशवासियों को आज नव वर्ष की शुभकामना और बद्री भगत झंडेवाला मंदिर की तरफ से सबको मंगल कामनाएं, नव वर्ष की शुभ मंगल कामनाएं। आज का जो श्रृंगार हुआ है झंडेवाला मंदिर में वह प्रथम दिन का श्रृंगार है और आज वासंतिक नवरात्र चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शैलपुत्री के नाम से आज माँ भगवती झंडेवाली का श्रृंगार किया गया है, जिसमें माँ ने आज पीतांबर वस्त्र धारण कर रखे हैं और शैलपुत्री के नाम से इनका श्रृंगार हुआ है। झंडेवाला मंदिर में सभी भक्तों ने आज जो झंडेवाली के पूजन
कलश स्थापन 6:30 बजे के बाद या 7 इसके मध्य में जो मुहूर्त था वह कलश स्थापन हो चुका है। जिन भी भक्तों ने इस मध्य में कलश स्थापन कर लिया तो वह उत्तम है, क्योंकि यह मूर्त अभिजित मूर्त है। जिन भी भक्तों ने अभी कलश स्थापन नहीं किया या किसी कारण से नहीं कर पाए तो वह 12 बजे से और 1 बजे के मध्य में कलश स्थापन कर सकते हैं। इसके बाद 2 बजे के बाद राहु काल आ रहा है, तो उस बीच में कलश स्थापन नहीं करना है। इन्हीं 2 मुहूर्तों में जिसने कलश स्थापन कर लिया है वही माँ को। आज किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है? प्रसाद में क्या क्या भोग माता रानी को लगाया जा सकता है? आज जो प्रातः कालीन का जो आरती श्रृंगार भोग इत्यादि पंचमेवा पीठा जो भी ये मंदिर की जो व्यवस्था है या श्रृंगार वालों ने जो व्यवस्था बता रखी है वो हमारे मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं जिस हिसाब से उन्होंने पूजा सामग्री श्रृंगार की दी हुई है उस प्रकार से हमने माँ का आज श्रृंगार किया है। और जो भी वस्त्र श्रृंगार मनोरंजन की व्यवस्था है हमने उस हिसाब से माँ का शैलपुत्री के रूप में श्रृंगार किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए बिल्कुल हमने जाना है कि आज भोग में क्या कुछ लगाया जा सकता है और कैसे माता रानी को प्रसन्न किया जा सकता है। दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर में सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम किए गए हैं वाकई ही तारीफे काबिल है। जगह जगह पर समिति के लोग खड़े हैं जो कि भक्तों का स्वागत भी कर रहे हैं और साथ ही भगदड़ न मच सके इसे लेकर भी विशेष इंतजाम हुए हैं। मेहंदी के स्टॉल से लेकर आपातकाल स्टॉल्स तक का आयोजन इस बार हुआ है। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। प्रसाद और भोग को लेकर अलग से व्यवस्था की गई है और चाय पान को लेकर भी इस बार खास व्यवस्था भक्तों के लिए यहाँ पर हुई है। ये एक सबसे बड़ी वजह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग झंडेवालान मंदिर में आना काफी पसंद करते हैं। ये देखा जा सकता है गुलाबी कपड़ों में हमें इस दौरान जो महिलाएं नजर आ रही हैं ये सभी समिति से जुड़ी हैं, सेवा के भाव से यहाँ पर पहुंची है, यहाँ आने वाले हर भक्त का स्वागत करती हुई नजर आ रही है। और इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर से बाहर पुरुषों की ड्यूटी लगाई गई है जो कि प्रसाद भोग को लेकर व्यवस्था में जुटे हुए हैं। किसी तरह की भगदड़ न मच सके इसका खास इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ पर तिलक लगाकर हर भक्त का स्वागत महिलाओं की ओर से किया जा रहा है। सेवा भाव से ये महिलाएं इस समिति के साथ और इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं। और ठीक इससे दूसरी तरफ कीर्तन भजन की व्यवस्था यहाँ पर हुई है। यूं तो हिंदू पंचांग के अनुसार नव वर्ष की शुरुआत भी आज से हुई है, इसे लेकर भी अलग से आयोजन यहाँ पर रखा गया है, लेकिन साथ ही नवरात्र की धूम भी देखी जा सकती है। ये दिल्ली के कुछ चुनिंदा मंदिर है जहाँ पर इस तरह का खास आयोजन किया जाता है। हर वर्ष मंदिर की साज सजावट के लिए बाहर से फूल मंगवाए जाते हैं और उसके बाद माँ का दरबार कुछ इस तरह से सजाया जाता है। किसी भी प्रसिद्ध मंदिर में जाने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि वहाँ पर सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं। बारीकी से हमने आप तक जानकारी पहुँचाई है, खान पान की व्यवस्था से लेकर कैसे यहाँ पर मेडिकल सुविधा भी दी जा रही है। हालांकि अधिकतर लोगों की ये शिकायत रहती है कि झंडेवालान मंदिर तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल रहता है मेट्रो स्टेशन के बाद, लेकिन देखा जा सकता है यहाँ की समिति ने स्पेशल ई रिक्शा चलाई है जो कि मेट्रो स्टेशन से आपको परिसर तक लेकर आएगी और परिसर से वापस मेट्रो स्टेशन तक भी छोड़ेगी। यहाँ पर भगदड़ न मच सके इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। सैकड़ों लोग समिति के हर कॉर्नर पर आपको खड़े नजर आएंगे जो कि हर शख्स को गाइड कर रहे हैं, किसी तरह से भीड़ ना एक जगह पर जुट पाए इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।